हेलो ऑल, वेलकम टू पेबल्स लाइफ। आप सब जानते हैं कि इस चैनल में हम जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं सीबीएसई के लेसन्स का, वो हिंदी में देते हैं। तो जो अभी सीरीज हम चला रहे हैं वो चला रहे हैं हमारे क्लास 4th के लिए। तो आज का जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके लिए ले रहे हैं मैथ्स, और जो चैप्टर कवर अपॉन कर रहे हैं वो चैप्टर 4 टिक 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 का कवर कर रहे हैं। आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ कवर करूंगी। तो सबसे पहले जब हम वॉइस सुनते हैं टिक टिक टिक, किसकी वॉइस होती है टिक टिक टिक? यस, वॉच की, घड़ी की। घड़ी की वॉइस कैसी रहती है? टिक टिक टिक। जब वॉच के जो हैंड्स हैं दोनों वो चल रहे हैं तो क्या साउंड लाते हैं? टिक 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 का साउंड लाते हैं। अब मैंने बोला जब घड़ी के हैंड्स चल रहे हैं, तो घड़ी के कौन से हैंड्स हैं? घड़ी के 2 हैंड्स होते हैं। एक होता है छोटा हैंड और एक होता है बड़ा हैंड। छोटा हैंड जो होता है वो होता है आर हैंड। कौन सा होता है? आर हैंड, जो हमें बताता है कि दिन का कौन सा आर हो रहा है, कौन सा घंटा चल रहा है इस समय दिन का। जैसे हम कहते हैं घड़ी पर 2 बजे हैं, तो 2 o'clock, तो 2 जो है वो है हमारा आर हैंड। कौन सा आर है वो? सेकंड आर है देगा। अब ये जो बड़ा हैंड होता है वो है हमारा मिनट हैंड। मिनट हैंड क्या होता है हमारा? कि कितने मिनट्स पास हो चुके हैं ये आर शुरू हुए। जैसे अगर 2 बज रहे हैं, सेकंड आर चल रहा है और ये है 10 पर सुई, तो कितने हो गए हैं? 50 मिनट्स हो गए हैं, 2 बजे हुए। इस तरह से आपको पता लगता है, जो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगी। बस अभी के लिए आप ये समझ के रखिए कि छोटी सुई जो होगी वो आर हैंड होगा और बड़ी सुई जो होगी वो मिनट हैंड होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Pamposh and Shazia were discussing whose home is farther from school. अब पाम्पोश और शाजिया फ्रेंड्स हैं और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसका घर कितनी दूरी पर है। I have to walk for 5 minutes to reach school. I just walk for 2 minutes to reach school. अब पाम्पोश कहते हैं कि उन्हें 5 मिनट चलना पड़ता है घर से स्कूल पहुंचने के लिए। और शाजिया कहती है उन्हें 2 मिनट्स चलना पड़ता है। ओके? Impossible. Your home is farther from school. But I checked my watch. अब पाम्पोर शाजिया को कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है कि आपके 2 मिनट्स लगते हैं, आपका ज्यादा टाइम लगना चाहिए क्योंकि आपका घर ज्यादा दूर है। I start for school at 7 o'clock. अब शाजिया कहती हैं कि मैं स्कूल के लिए चलती हूँ 7 o'clock. अब शाजिया ये कहना चाह रही हैं कि वो चलती हैं 7 o'clock, मीन्स वॉच पर टाइम होता है ये, उनके अकॉर्डिंगली जो वो बता रही हैं। When I reach school, the minute hand points at 2. अब वो कह रही हैं कि जब वो स्कूल पहुंचती हैं तो मिनट हैंड मैंने आपको बताया था ये बड़ा वाला हैंड, तो वो होता है 2 पर। वो कुछ इस तरह से कह रही हैं
कि मिनट हैंड होता है 2 पर, जब वो घर से चलती है मिनट हैंड होता है 12 पर, दैट इज 7 o'clock, और जब वो पहुंचती है मिनट हैंड होता है 2 पर। सो इट शुड बी 2 minutes past 7 और 7:02। उनके अकॉर्डिंगली ये आ रहा है 7:02, जो है गलत। ओके, अब देखते हैं आगे। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। हाउ? आप पामपोश कहते हैं आप गलत बोल रही हैं शाजिया, आप स्कूल पहुंचती हैं 7:10 पर। कैन यू सी दिस थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स? यस, सो व्हाट? इन नंबर्स के बीच में आप देखेंगे वॉच में हमेशा थिन लाइंस रहते हैं, छोटी लाइंस रहती हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा लाइंस के साथ, पहले इन्हें रीड करते हैं। द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइंस आफ्टर 12, सो इट हैज 10 past 7, सो इट्स 7:10। तो वो कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे इधर से इधर तक आप 10 लाइंस आपने क्रॉस की हैं, तो आप स्कूल पहुंच रहे हैं 7:10 पर। I start school at 7. I reach school at 7:05. See the minute hand moves across 5 lines. अब पामपोश क्या कह रहे हैं? उन्हें 5 minutes लगते हैं, वो घर से चलते हैं 7 o'clock और पहुंचते हैं 7:05 पे। मतलब पामपोश कहते हैं वो चलते हैं कुछ 7 o'clock और पहुंचते हैं 7:05 पर। तो चलिए, ये तो है उन दोनों का पहुंचने का समय, कैसे चलते हैं और क्या। पर अब मैं आपको समझाऊंगी कि प्रॉपर एक क्लॉक कैसे चलती है। तो ये है इन दोनों का डिफरेंशिएशन स्कूल से चलने और पहुंचने का। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अब मैं आपको डिफरेंशिएशन बताना कि टाइम का आप कैसे जज कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक पेन और पेपर लेकर उस पर आप 5 का टेबल लिखिए। यस, 5 का टेबल लिखिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसके साथ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। घड़ी में कितने तक होते हैं? 1 to 12 तक फिगर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 का टेबल 12 तक लिख दिया है, जो है 60 तक। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये 5 का टेबल आता होगा। तो अब मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगी इससे पहले। अब 1 day is equal to 24 hours। एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो चलिए इन चीज को आपको माइंड में रखना है। एक दिन में 24 घंटे हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स हैं। अब आप देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ रिलेट हो रहा है टेबल से, 60 एंड 60।
तो अब देखते हैं क्या और है इससे रिलेटेड। अब इस तरह से वॉच होती है। अब आप देखिए, रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 तक होता है AM, और फिर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक होता है PM। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिए। अब देखिए, इन दोनों नंबर्स के बीच पे, जैसे ये 1 और 2 है, इनके बीच में आपको कुछ लाइन मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से लाइंस मिलेंगी। इसी तरह से 12 और 1 के बीच में भी मिलेंगी, 4 लाइंस आपको मिलेंगी। फिर इधर भी मिलेंगी। कहीं कहीं आपको विजिबल होता है, किसी किसी क्लॉक में, किसी किसी क्लॉक में विजिबल नहीं है, पर हर क्लॉक में ये होता है। ठीक है, इस तरह से 4 लाइंस हर उसके बीच में रहती हैं। फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। सिर्फ आपको ये समझना है, क्लॉक आपकी स्टार्ट होती है 12 से और एंड होती है 12 पे, और इन सब के बीच में आपस में हर एक फिगर के बीच में 4 लाइंस का गैप है। अब ये 4 लाइंस क्या सिग्निफिकेंट करती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैं आपको आर हैंड और मिनट हैंड बता चुकी हूँ। छोटा हैंड रहता है हमारा आर हैंड और बड़ा हैंड रहता है मिनट हैंड। तो अब मैं आर हैंड और मिनट हैंड से ही सिग्निफाई और डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो चलिए सपोज करते हैं, जो हमारा आर हैंड है, जो हमारा छोटा हैंड है आर हैंड, वो है 3 पर, और जो हमारा मिनट हैंड है, बड़ा हैंड, वो है 2 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, अभी हम 2 पर नहीं लेते, आप इमेजिन करिए हमारा जो आर हैंड है वो है 12 पर। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखेंगे आर कौन सा चल रहा है, 3। ठीक है, थर्ड आर चल रहा है, और 12 पर सुई है, तो पूरा 00 मीन्स पूरे 3 o'clock, 3 बजे हैं। अब क्लॉक थोड़ी बड़ी, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा क्लॉक बड़ा, यहां पर पहुंचा, तो फर्स्ट उसने पार किया है। तो अब क्या टाइम हो रहा है, 3:01। क्या टाइम हो रहा है, यस 3:01। फिर थोड़ी क्लॉक और आगे बढ़ी, इस पर पहुंची। अब क्या टाइम हो रहा है, 3:02। ठीक है, अब क्या टाइम हो रहा है, 3:02। अब फिर थोड़ी क्लॉक आगे बढ़ी, अब क्या टाइम हो रहा है, 3:03। फिर थोड़ी क्लॉक आगे बढ़ी, अब क्या टाइम हो रहा है, 3:04। अब यहां पर पहुंच गई है क्लॉक। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1। क्या लिखा हुआ है, 1। अब 5 1 5, ये क्या है, 1। तो 1 के साथ ही आप करेंगे 5 1 5। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:05। ओके, तो टाइम क्या है, 3:05। अब फिर क्लॉक बढ़ी, अब यहां पे तो 5 था, ठीक है, मिनट क्या चला था, 5। अब क्लॉक आ गई इस पर, ये क्या हो गया, 6। 5 के बाद 6 आता है। फिर क्लॉक आ गई इधर, 3:07। फिर क्लॉक आ गई इधर, 3:08। और फिर क्लॉक आ गई इधर लास्ट पे, 3:09। अब क्लॉक आ गई है इधर 2 पर।
ठीक है, अब हमारा जो मिनट हैंड है वो 2 पर आ गया है, तो 5 2 क्या होता है 10, तो अब क्या हो रहा है 3 10। यहां पे पहुंचने पे क्या हो चुका है 3 10 हो चुका है टाइम। ओके, इसी तरह से जैसे 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 बढ़ता रहेगा, जितनी लाइंस आप क्रॉस करेंगे उतने मिनट्स होते जाएंगे। अब ये तो हो गई बात, आप वो टेबल से देख सकते हैं कौन से नंबर पर है, आप उस नंबर से काउंट ऑफ करके लिख सकते हैं। अब बढ़ते बढ़ते क्लॉक बढ़ती बढ़ती आ गई है 3:30 पर, ठीक है, 6 पर आ गई, तो आर तो हमारा चल रहा है 3, अब 6 पर है, 6 5 6 क्या है 30, तो मिनट कितने हो रहे हैं 30 मिनट्स, ठीक है, तो 3:30 टाइम है हमारा। ओके, अब जब 3:30 हमारा टाइम है, इसके बाद जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगी 3:31 पर, तो इसके साथ जो हमारा आर हैंड है वो भी थोड़ा सा खिसकेगा, थोड़ा सा खिसकेगा, बिकॉज एक हाफ एन आवर की वो जर्नी पास कर चुका है, हाफ टाइम अपना पास कर चुका है, क्योंकि अब जब वो हाफ जो बचा है पोर्शन वो पास करेगा तो पूरा 1 आवर कंप्लीट हो चुका होगा। 12 तक 6, 12 से 12 जब हम पार करते हैं तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो 12 से 6 तक जब वो पहुंचेगा, हाफ राउंड कंप्लीट हुआ, हाफ मींस हाफ एन आवर, ठीक है, 12 से 6 तक जब वो पहुंचा हाफ एन आवर हुआ, तो अब आधी जर्नी वो क्रॉस कर चुका है, तो थोड़ा सा नीचे को आएगा, आर हैंड भी खिसकेगा, और अब जब वो 6 से यहां तक पहुंचेगा तो पूरा 1 आवर हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा 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 ये आर हैंड भी मूव करेगा, और जब पूरा वो यहां तक पहुंच जाएगा कुछ इस तरह से, जब पूरा मिनट हैंड यहां पे होगा तो ऐसा आएगा कि ये पूरा इस तरह से पहुंच जाएगा, और जब वो 12 टच करने वाला होगा तो पूरे 4 o'clock आपको शो करेगा। ओके, तो इस तरह से आर हैंड और मिनट हैंड का कंसेप्ट रहता है, और जो भी नंबर पर हो उसे आप 5 के टेबल के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यही था, अभी इस पर है, तो हम क्या कहेंगे, अभी ये देखो 4 पर टच नहीं हुआ है पूरा, इधर सेंटर में नहीं आया 4 के, जब सेंटर में आ जाएगा, जब ये 12 पे होगा तब ये पूरा सेंटर में आ जाएगा, तब हम 4 o'clock कहेंगे। तो अभी 11 पे है तो 3rd आवर ही चल रहा है अभी, क्योंकि अभी 4 पे पूरी नहीं आई, जब 4 पे पूरी आ जाएगी तो 4th आवर चलेगा, अभी 3rd आवर चल रहा है, और 11 पे है तो 5 11 55, तो टाइम क्या है 3:55। ओके, और जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा 12 पर, पे पहुंचने का मतलब है 5 12 या 60 मिनट्स से पूरे कर लिए हैं, तो टाइम हो जाएगा 4 o'clock। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अब आपको पता लगा होगा कि शाजिया ने क्या गलती की थी। जब उसकी क्लॉक इस तरह से 2 पर गई तो उसे लगा ये 2 मिनट्स है, जबकि ये 7 2 नहीं था, ये कितना था 7 10, क्योंकि 5 2 10, और 7 2 कब होते, जब उसकी क्लॉक यहां तक होती, दैट इज 1 2 3 4, यहां इस पॉइंट पे होती तब होता 7 2, लेकिन यहां पर थी तो क्या होगा 7 10। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करती हूं आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट पूरा। तो अब थोड़ा करते हैं प्रैक्टिस टाइम। तो पहला क्वेश्चन है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। अब यहाँ पे कुछ क्लॉक्स होंगी, कुछ फ्रेंड्स के नाम होंगे, और जो नाम लेंगे वो लोग क्या टाइम हो रहा है उस हिसाब से हमें बताना है किसने सही बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इन द मीनवाइल जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप भी अपनी नोटबुक पर 3 क्लॉक्स बनाकर रखिए। टाइम मत मेंशन कीजिए, सिर्फ 3 क्लॉक्स को बनाकर रखिए। तो हमारा टेबल रेडी है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। इस टाइप से 3 क्लॉक्स हैं, तीनों क्लॉक्स पर टाइम मेंशन है। तीनों बच्चों ने अलग अलग टाइम बोला है। इन तीनों फ्रेंड्स ने, चिक्कू, बिट्टू एंड पिंकी ने। अब बताना है कि किसने कौन सा टाइम सही बोला है। अब मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि टाइम कैसे देखना है, तो आपको भी उसी तरह से देखकर देखना है कि क्या सही टाइम है और क्या नहीं। तो चलिए पहली क्लॉक से शुरू करते हैं। आर हैंड है 3 पर, क्योंकि आर हैंड है छोटा, और मिनट हैंड है 12 पर, बड़ा हैंड। तो क्या टाइम हो रहा है? यस, 3 o'clock। तो इधर है 12:03, रॉन्ग, क्योंकि 12:03 कब होता? जब हमारा आर हैंड होता 12 पर और थर्ड लाइन पर हमारा मिनट हैंड पॉइंट कर रहा होता। ओके, तो ये है रॉन्ग। 12:15 भी रॉन्ग है, क्योंकि जब हमारा आर हैंड जो है छोटा हैंड होता 12 पर और हमारा बड़ा हैंड होता 3 पर, तो होता 12:15। तो क्या टाइम हो रहा है? 3 o'clock। तो किसने सही बोला है? पिंकी ने सही बोला है, 3 o'clock। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो आर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में आ गया है। ना 5 में है ना पूरा 6 पे है, इन दोनों के बीच में है। बट मतलब हाफ टाइम पास हो चुका है, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, और मिनट हैंड है 7 पर। तो 5 7 35। तो हमारा जो मिनट है वो तो 35 हो रहा है। आर हैंड कौन सा चल रहा है? 5 ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो पूरा आर हैंड है उसने 6 को टच नहीं किया है। 5 और 6 के बीच में है, तो जो पहला नंबर है दैट इज 5, उसी का ही आर चल रहा है, तो 5:35। तो ये टाइम किसने करेक्ट बोला है? ये भी पिंकी ने करेक्ट बोला है, बाकी गलत बोला है। ओके, अब इधर भी सेम चीज लागू होती है। आर हैंड है 7 पर और मिनट हैंड है 3 पर, तो 5 3 15। तो टाइम क्या हो रहा है? 7:15। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। अब कुछ क्लॉक्स बनी होंगी और टाइम दिया जाएगा आपको, उन क्लॉक्स में आपको वो टाइम भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्लॉक्स है हमारी रेडी, और इनके नीचे मैंने आपको टाइम मेंशन करके दिया है। अब हम इन क्लॉक्स में ये टाइम शो करेंगे। तो पहला जो हमारा टाइम है वो हमें दे रखा है 3:10, जिसके लिए हमारा जो आर हैंड हैगा वो 3 पे होगा। 10 मीन्स 5 1 5, 5 2 10। तो मिनट हैंड किस पे रहेगा? यस, 2 पर। आपको 5 का टेबल बहुत ही फ्लुएंसी में होना चाहिए। अब नेक्स्ट है 6:40। दैट मीन्स आर हैंड किस पर है? 6 पर। एंड 40, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो किस पर जाएगा? 40। अब आप देख पा रहे होंगे कि हाफ जर्नी क्रॉस हो चुकी है 6 की, तो थोड़ा सा हम 6 को खिसकाएंगे। 6:30 के बाद आपको आर हैंड को थोड़ा पुश करना ही पड़ेगा, इस तरह से। ओके, टाइम क्या है? 6:40। नेक्स्ट इज 4:45। तो सेंटर आएगा 4 और 5 का, एंड इस तरह से 4:45। अब 2:20। ओके, 4 पर हो जाएगा 20, 5 4 20। अब 3:15। ओके, 3:15 सेम पर ही आएगा, क्योंकि 3 भी वहीं पे पहुंच कर रहा है, एंड 5 3 15।
7:35। 7:35 मीन्स हमारा आर एंड जो रहेगा वो 7 पर रहेगा एंड 35 मीन्स 5 7 35। सो छोटा भी यहीं पे रहेगा और बड़ा भी हमारा जो मिनट हैंड है वो भी यहीं पे रहेगा। तो क्या हो जाएगा 7:35। तो इस तरह से आप क्लॉक्स पर टाइम शो कर सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ आपको ये जो टाइम शोइंग है ये सब समझ आया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप प्रैक्टिस करिए इसी चीज़ को। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड जो भी बुक्स के क्वेश्चन है वो कवर करूंगी। तब तक आप इन्हें प्रैक्टिस आउट कीजिए और जो कंसेप्ट है क्लॉक का जो मैंने आपको बताया है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और समझिए और फिर हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस द थिंग्स। सो अभी तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी थी रिगार्डिंग अपनी क्लॉक्स के और कुछ एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर भी चुके थे। तो चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ और फिर हम बात करके उन्हें एक्सप्लेन करने का और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक दिस स्काई वॉचिंग? इफ यस दिस शुड इंटरेस्ट यू। क्या होता है कभी कभी कैसा होता है कि हमारा जो टाइम होता है, जो घड़ी पे टाइम हो रहा है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपको टाइम कैसे देखना है, आपको टाइम कैसे समझना है। तो कैसा होता है कि जब आप देखते हैं सनसेट होता है या सनराइज होता है, जब मॉर्निंग होती है, नाइट होती है, तो टाइम की कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस के थ्रू हम और क्लैरिटी करते हैं। एट व्हाट टाइम द सन राइज एट योर प्लेस? मतलब आपके यहाँ पे सुबह कब होती है? सुबह तो सबके यहाँ पे जल्दी हो जाती है, बट धूप कब आती है, सन कब निकलता है, ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। अभी जैसे आजकल विंटर्स हैं तो थोड़ा सा सनराइज लेट होता है, समर्स में थोड़ा सा सनराइज अर्ली हो जाता है। तो जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जो सनराइज रहता है वो आजकल रहता है 6:45 AM पे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी जगह के अकॉर्डिंगली उसे कर सकते हैं, बट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 6:45 के अराउंड होता है। When does the sun set? और सनसेट कब हो जाता है? आजकल थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे विंटर्स हैं, थोड़ा समर्स होंगी तो उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे यहाँ पे नियरली यू कैन से 5:45 तक PM तक सनसेट हो जाता है। डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? क्या ऐसा ही होता है? नो, कभी कभी वेदर कंडीशंस पर और सीजन्स पर बहुत डिपेंड करता है सनराइज एंड सनसेट। जैसी वेदर कंडीशंस रहेंगी, जैसा सीजन रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन रेडी है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। अब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था आर हैंड कौन सा है और मिनट हैंड कौन सा है। जो छोटा रहता है वो आर हैंड रहता है और जो बड़ा रहता है वो मिनट हैंड रहता है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये पहली जो क्लॉक देख रहे हैं इसमें क्या टाइम हो रहा है? आर हैंड है हमारा 3 और 4 के थोड़े बीच में, तो हम इसे 3 ही कंसीडर करेंगे, 3 और 7 पे। और हमारा जो मिनट हैंड है वो किधर है? 7 पे। तो 5 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। तो क्या टाइम हो रहा है? 3:35। और अब यहाँ पे आते हैं, प्रॉपर सुई 4 पर नहीं है, कुछ आने वाली है, मतलब अभी 4 o'clock पूरा नहीं हुआ है, तो हम 3 ही कहेंगे इसे। 3, अब यहाँ पे है 10, 5 का टेबल बोले तो 5 10 ज़ा 50। तो
क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:50 और यहाँ पे था 3:35। अब 3:35 से 3:50 पहुंचने में मिनट हैंड को कुछ टाइम लगा होगा, तो हमें वो टाइम देखना है। तो अगर हम देखें 50 माइनस 35, द रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा? आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, 3:50 टाइमिंग है यहाँ पे और वहां पे है 3:35, तो आप माइनस कर सकते हैं, 50 माइनस 35 कर सकते हैं, तो आपका बचेगा 15। तो कितने मिनट्स आपको लगे? 15 मिनट्स रीच करने में। आप देखिए 35 to 40 5 मिनट्स, 40 to 45 5 मिनट्स अगेन, सो 5 5 10, फिर 45 to 50 5 मिनट्स अगेन, सो 10 + 5 15, तो 15 मिनट्स। इसी तरह से ये देखते हैं, यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:40 और यहाँ पे टाइम हो रहा है 4 o'clock पूरा, तो कितना हो गया? 45 5 50 55 60 पूरा, मतलब 4 o'clock। तो कितना टाइम हो गया? यस 20 मिनट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। अब आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे टाइम लिखूंगी और क्लॉक्स बनाऊंगी और आपको शो करना है हैंड्स को। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। अब आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, तो आपको क्या करना है? आपको वॉच के हैंड्स ड्रॉ कर बताना है कि टाइम क्या हो रहा है। तो 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, तो 6 o'clock के बाद 20 मिनट्स, दैट मीन्स 6:20 होगा। तो कैसे होंगे? आर हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड यहाँ पे होगा, क्योंकि 5 4s are 20, तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। आफ्टर मतलब 8 o'clock के बाद 30 मिनट्स, तो दैट विल बी आर हैंड 8 पे रहेगा और मिनट हैंड 6 पे रहेगा, बिकॉज 5 6 are 30। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock एंड 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। मतलब 7 o'clock के बाद 10 मिनट्स। तो 7 o'clock पे सुई पूरा ऐसे रहेगा, आर हैंड 7 पे रहेगा और मिनट हैंड 12 पे रहेगा। उसके बाद 10 मिनट्स, 7 o'clock तो प्रॉपर आप इजीली देख सकते हैं कैसा होगा। उसके बाद 10 मिनट्स मतलब हो गया 2 पे, क्योंकि 5 2s are 10। तो सेंटर लेंगे, आर हैंड यहाँ लाएंगे, मिनट हैंड यहाँ ले जाएंगे। ये हो गया आपका 7 10 टाइम। और 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 5 o'clock के बाद 15 मिनट्स, दैट विल बी योर आर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब 5:15 से थोड़ा सा और एक्यूरेटली कर सकते हैं। सेंटर, आर हैंड और ये प्रॉपर मिनट हैंड। ये मेरा थोड़ा इस तरह से प्रॉपर दे सकते हैं। सो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आप हैंड ड्रॉ कैसे करेंगे क्लॉक पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, जो होता है कितना टाइम लगता है, क्या होता है। तो क्वेश्चंस पहले मैं आपके लिए लिख देती हूँ, फिर हम उनका टाइमिंग लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। स्कूल असेंबली कितने मिनट्स की होती है? मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है 8 o'clock स्कूल लगता है, तो 8:20 तक या 8:25 तक असेंबली कंप्लीट हो जाती है और हम
जो 8:30 से अगर पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है फर्स्ट, तो 10 मिनट्स हमें क्लासरूम में जाने के मिलते हैं, या फिर टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली हो सकता है आपके स्कूल के, आप वो लिख सकते हैं, बट मेरे को जो पता है वो मैं 20 मिनट्स लिख रही हूँ। स्कूल असेंबली हार्डली 20 मिनट्स का रहता है। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक? लंच ब्रेक नियरली 20, 25 या 30 मिनट्स का रहता है। 30 मिनट्स ही मान के चलते हैं, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का लंच ब्रेक मिलता है हर स्कूल में। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड? गेम्स पीरियड आप अगर देखें तो नॉर्मल पीरियड की तरह ही रहता है, 40 मिनट्स जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, जो आपके स्कूल का टाइम होगा गेम्स पीरियड का, आप वो मेंशन कर सकते हैं। इज इट सेम एज ऑल अदर पीरियड्स? यस, गेम्स पीरियड का भी टाइम सेम रहता है, क्योंकि एक पीरियड 40 या कभी कभी 45 मिनट्स या कभी 30 मिनट्स का रहता है। वो डिपेंड करता है स्कूल के अकॉर्डिंगली, अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली, बट सेम ही रहता है। गेम्स पीरियड का भी वही टाइम मिलेगा जो एक नॉर्मल पीरियड के लिए मिलता है, बट वो हमें बहुत थोड़ा लगता है, क्योंकि हमें वो एक्टिविटी, गेम्स खेलना, लंच ब्रेक पे जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें वो थोड़ा कम लगता है। ओके, तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा, आपने कॉपी डाउन भी किया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक? मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हम लिखेंगे और देखेंगे कि वो एक्टिविटीज कितना टाइम लेती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, filling a bucket, sweeping your room, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क में हार्डली आपके कुछ 8 to 10 मिनट्स लगते हैं, तो हम मान के चलते हैं 10 मिनट्स। जल्दी बॉईल हो जाता है, 8 मिनट से 10 मिनट्स के बीच का टाइम लगता है। फिलिंग का बकेट, एक पूरा पानी का बकेट भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर पानी का प्रेशर अच्छा है तो हार्डली 2 to 3 मिनट्स, तो हम लिखते हैं 3 मिनट्स लिख देते हैं, 3 मिनट्स लिख देते हैं। स्वीपिंग योर रूम, रूम स्वीप करने में आपको 15 मिनट्स ही लगेंगे, अगर आप सब कुछ अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग करके हैं। अगर सिर्फ स्वीपिंग करना है तो 5 to 7 मिनट्स, सो हार्डली इफ यू थिंक 6 मिनट्स। तो ये एक टाइम स्लैब है जो इन कामों के लिए लगेगा, इतने मिनट्स लगते हैं। तो चलिए अब करते हैं कुछ एक्टिविटी टाइम। In 1 minute, how many times can you snap your finger, skip a rope, jump up and down? ये कितना टाइम लेंगे? एक फिंगर स्नैप करना आपका 1 मिनट के अंदर कितना लेगा? इफ वी सी तो 2, 3 कितना टाइम लेगा? आप काफ़ी बार कर सकते हैं, नियरली 20 टाइम्स कर सकते होंगे ये फिंगर स्नैपिंग। और स्किपिंग अ रोप डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड कि आप कितनी बार कर पाएंगे 1 मिनट में, मे बी 15 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन 1 मिनट में आप काफ़ी जंप कर सकते हैं, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, ये आपकी स्पीड पे होता है, आप ट्राई आउट भी करके देख सकते हैं। तो चलिए ये कंप्लीट करते हैं एक्टिविटी। तो स्नैप योर फिंगर आप कितनी बार कर सकते हैं? नियरली 25 टाइम्स, एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ।
स्किप अ रोप स्पीड पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है 30 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन भी आप 30 टाइम्स कर सकते हैं इजिली, कोई ऐसी बात नहीं है 1 मिनट में। सो अब देखते हैं हाउ लॉन्ग यू कैन स्पीक नॉन स्टॉप। हियर इज अनदर चैप्टर, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप। तो आपको बताना है कि आप नॉन स्टॉप कितनी देर तक बोल सकते हैं। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूं। स्टैंड ऑन वन लेग। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप ये सब काम कितनी देर तक कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप ये सब काम ट्राई कीजिए, वॉच पे टाइमिंग देखिए और फिर उसके हिसाब से लिखिए। बट डोंट स्टॉप स्पीकिंग, आप कितनी देर तक कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना बोल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो आई कैन स्पीक कंटिन्यूसली फॉर 3 to 5 मिनट्स, तो मैं लिख दूंगी 5 मिनट्स तक मैं कंटिन्यूस बोल सकती हूँ विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, एनी ब्रेक आपको बोलना है, वो अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना बोल सकते हो। मैंने 5 मिनट्स रफली एस्टिमेट लिख दिया है। स्टैंड ऑन वन लेग, आप कितनी देर तक एक लेग पर खड़े हो सकते हैं। तो आई थिंक सो 2 मिनट्स। सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, तो अभी आ मैं तो हार्डली 30 सेकेंड्स भी नहीं कर पाई, बट डिपेंड करेगा आप पे। आप 1 मिनट लिख सकते हैं, मे बी आप 1 मिनट तक कर सकें तो आप 1 मिनट लिख सकते हैं, या फिर आप खुद ट्राई आउट करके देखिए और देखिए आपको कितना टाइम लगता है, आप उस हिसाब से लिखिए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आया होगा और समझ भी आया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, अब कितना टाइम लगता है आपको ये काम करने के लिए जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसका हमें टाइम मेंशन करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है आपको ये सब करने में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रन अ 50 मीटर रेस, अब आप 50 मीटर रेस कितनी देर में करेंगे। अगर हम देखें तो 50 मीटर रेस अगर आप करें तो आप 5 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम ग्राउंड, 50 पेबल्स ग्राउंड से कलेक्ट करने के लिए आपको, अगर आप भाग के और फटाफट करते हैं तो 3 मिनट्स के अंदर आप कर सकते हैं। 3 मिनट्स हार्डली आपको लगेंगे। काउंट 1 to 100 आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो वो जल्दी नहीं बोल पाएगा, उसे कुछ टाइम लगेगा। नहीं तो ये भी आप 1 to 100 तक भी हार्डली 3 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, आपको 5 मिनट्स पूरे नहीं लगेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा अभी ये पार्ट। तो अब बढ़ते हैं आगे। ओके, लेट्स लुक एट द क्लॉक अगेन एंड सॉल्व दिस। तो अब फिर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको क्लॉक के बेसिस पर सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूँ कि इजीली हम सॉल्व कर पाए। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चंस को और समझेंगे। The minute hand have started from 2, how many minutes will it take to come back to 2 again? अब इसका मतलब इस तरह से है, अगर आप समझे तो वॉच है, मतलब कोई आवर हैंड या मिनट हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2, मिनट हैंड है वो आपका 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब जब उसे दोबारा 2 पे आने में, मतलब ये वो पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, फिर दोबारा जब 2 पे आएगा तो उसे कितने टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे 2 पे आने के लिए। तो उसे लगेंगे 60 मिनट्स, क्योंकि दोबारा एक डिवीजन लेने में, उसे पूरा एक राउंड लेने में पूरे 60 मिनट्स लगेंगे। 1 आवर लगेगा एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जब एक हैंड स्टार्ट होकर, मिनट हैंड एक नंबर से स्टार्ट होकर दूसरे नंबर पर आता है, उसी नंबर पर दोबारा वापस आता है एक चक्कर लेके, तो 1 आवर कंप्लीट होता है और वो 1 आवर इक्विवेलेंट होता है 60 मिनट्स के। What happened to the hour hand? Does it also move?
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट। अब कितनी देर लगती है आवर हैंड को मूव करने में एक नंबर से दूसरे नंबर तक, क्या वो मूव करता है? तो पहले है यस, पहले उन्होंने पूछा है क्या आवर हैंड मूव करता है, तो हम लिखेंगे यस इट डज मूव। अब नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। It take 1 hour to move from one number to another. Look around and list the activities which take about 1 hour. आप अपने अराउंड देखिए, अपने घर में देखिए क्या एक्टिविटीज 1 hour लेती हैं कंप्लीट करने में। पहले कुकिंग कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, कभी कभी लेट भी हो जाती है। डस्टिंग, पेंटिंग, वॉशिंग, फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा 1 आवर से ज़्यादा ले लेती हैं। कभी कभी आपका वॉशिंग क्लोथ्स हो सकता है, वॉशिंग द एरिया, क्लीनिंग, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपका 1 आवर या 1 आवर से ज़्यादा लेती हैं, अबाउट 1 आवर लेती हैं, उन्हें आपको मेंशन करना है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। फुटबॉल मैच आपका कितनी देर लेता है? बेसिकली फुटबॉल मैच होता है 90 मिनट्स का और उसमें ब्रेक भी इंक्लूड होता है उनका, तो हम लिखेंगे इट टेक 90 मिनट्स इंक्लूडिंग ब्रेक। तो आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं।